नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 25वां श्लोक है। 10वें अध्याय में भगवान अपनी प्रमुख विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि आपकी किन किन विभूतियों से आप इस जगत में व्याप्त हैं वह बतलाइए। उसके प्रत्युत्तर में भगवान ने कहा, वैसे तो मेरे विस्तार का कोई अंत ही नहीं है, इसलिए मैं जो मेरे प्रमुख विभूतियां हैं वह तुम्हें बतला रहा हूं। कल श्लोक संख्या में 10वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने अपनी 3 विभूतियों का वर्णन किया था। भगवान ने कहा, समस्त पुरोहितों में पुरो दशांश मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। समस्त पुरोहितों में जो मुख्य पुरोहित है बृहस्पति, वह तो मुझे जान। सेना निनामम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। समस्त सेनापतियों में शिवपुत्र, पार्वती पुत्र, शिवपुत्र ज्यादा सही रहेगा। शिवपुत्र कार्तिकेय श्रेष्ठ हैं और भगवान कहते हैं वह भी मैं ही हूँ। और समस्त जल के जलाशयों में सागर सबसे विशाल है। सागर कहिए, समुद्र कहिए, वह सबसे विशाल है और भगवान कहते हैं वह सागर भी मैं ही हूँ। इस प्रकार भगवान ने चर और अचर इन दोनों में अपनी विभूतियां इस श्लोक में बताई। जब भी हम किसी पुरोहित को देखें तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि प्रत्येक पुरोहित में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है और विशेष करके बृहस्पति में तो होता ही है, गुरु बृहस्पति में। जब भी हम किसी सेनापति को देखें तब हमें यह ध्यान रहना चाहिए कि केवल सेनापति नहीं, प्रत्येक सैनिक में भी भगवान का वास होता है। और जब हम किसी जल के आशय को देखें, जलाशय को देखें, तब हमें स्मरण होना चाहिए कि ये सब जलाशय जा करके भगवान में अर्थात समुद्र में मिलेंगे। उसी प्रकार जितने भी सैनिक हैं वह सेनापति का सहयोग करते हैं और जितने भी पुरोहित हैं वे बृहस्पति का कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार हमें भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए ऐसे कर्म करने चाहिए और हमें ऐसे कर्म और ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण जिस भी सेनापति के रूप में हो, जिस भी समुद्र के रूप में हो या जिस भी पुरोहित के रूप में हो, उनका कार्य सकुशल और सरलता से आगे बढ़े और हम उस कार्य में सम्मिलित हो पाए। यही हमारी जीवन भर में प्रेरणा, उद्देश्य, लक्ष्य होना चाहिए। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 25वां श्लोक। महर्षिणाम भृगुर अहम गिराम अस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालयः। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद में महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। English translation: Gita as it is Swami Prabhupada. Of the great sages I am Bhragu, of vibrations I am the transcendental Om, of sacrifices I am the chanting of the holy name Japa, and of immovable things I am the Himalayas. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं महर्षि, महाऋषि, महर्षियों में मैं भृगु हूँ, भृगु अहम मैं हूँ, गिराम वाणी में, अस्मि हूँ, एकम एक अक्षरम एक ओंकार प्रणव। दूसरी पंक्ति यज्ञानाम यज्ञों में, समस्त यज्ञों में, जप यज्ञ, जप यज्ञ अर्थात भगवान के नाम को जपना, उसे जप यज्ञ कहा जाता है। वह कीर्तन के रूप में हो, वह माला पे भगवान का महामंत्र के रूप में हो, ये सभी जप यज्ञ हैं। कीर्तन में भी भगवान के नाम का ही जप होता है। यदि कीर्तन भगवान के नामों वाला हो, भगवान के नाम के महामंत्र का हो, यदि हम बाकी के कीर्तन भजन करते हैं तो उस वह यज्ञ नहीं बनता। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा बहुत सी माताएं हिंदुस्तान में भजन करती हैं, उन सब में भगवान के नाम वह पूर्णतया भगवान के नाम के नहीं होते, उनमें भी भगवान का उल्लेख होता है, थोड़ी बार भगवान का नाम भी आता है, परंतु पूर्णतया केवल और केवल भगवानों के नामों से संपन्न नहीं होता।
इसलिए यह कह सकते हैं कि वह जप यज्ञ नहीं परिवर्तित हो सकता। जप यज्ञ में संपूर्ण नाम केवल और केवल भगवान के आने चाहिए। जैसे इस्कॉन के महामंत्र का है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे के पूरे 16 अक्षर, 16 शब्द भगवान के नामों का है, तो वह पूर्णतः जप यज्ञ बन जाता है। अस्मि, हूँ, स्थावराणाम, स्थिर जड़ पदार्थों में स्थिर, अचल पदार्थों में मैं, अचल अचल में मैं, पदार्थ नहीं कहना चाहिए, अचल में मैं हिमालय हूँ। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जब कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जग में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, किंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी सचल नहीं रहता है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा गोविंदा। तो बहुत से महर्षि हैं, महर्षि व्यास भी हैं और वाल्मीकि भी हैं और अनेकों और भी महर्षि हैं, परंतु भगवान समस्त महर्षियों में, महर्षियों में भी ब्रह्म ऋषि भी होते हैं, महर्षि भी होते हैं। ब्रह्म ऋषि हमने सुना था वाल्मीकि हैं, वशिष्ठ हैं, रघुकुल के जो गुरु हैं गुरु वशिष्ठ, वे ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। महर्षि भी होते हैं, ब्रह्म ऋषि भी होते हैं। यहाँ पर भगवान महर्षियों का वर्णन कर रहे हैं। महर्षि, महान ऋषि से महर्षि कहा जाता है और भगवान ने सबसे श्रेष्ठ महर्षि चुना है भृगु को। ऋषि भृगु संसार में सबसे श्रेष्ठ भगवान ने उन्हें उपाधि दी है। तो 10वें अध्याय में आप देखेंगे, इस 10वें अध्याय के माध्यम से भगवान हमें यह भी बता रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है, हमें किसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो भगवान ने जैसे पिछले श्लोक में बताया कि समस्त पुरोहितों में बृहस्पति को सबसे मुख्य और प्रथम मानना चाहिए। समस्त सैनिकों में सेनानायकों, सेनापति को सदैव श्रेष्ठ मानना चाहिए। समस्त और उन सब में भी कार्तिकेय सबसे श्रेष्ठ है। समस्त जलों के आशयों में समुद्र सबसे मुख्य मानना चाहिए। जैसे इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं समस्त महर्षियों में जो पहले हुए हैं, भविष्य में होंगे और जो आज हैं, उन सब में भृगु, ऋषि भृगु सबसे महान और मुख्य हैं। और समस्त शब्दों में, जैसे इस श्लोक में भगवान ने पुनः 4 अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। पिछले श्लोक में भगवान ने 3 का वर्णन किया था, यहाँ पर पुनः 4 का वर्णन किया है। गिराम अस्मेकम अक्षरम, समस्त वाणी में, शब्दों में भगवान कहते हैं मैं एक अक्षर ओमकार हूँ। तो ओमकार समस्त शब्दों में श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए और समस्त शब्द और स्वयं ओमकार भी भगवान की विभूतियां हैं। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, तो अनेकों प्रकार के यज्ञ हैं जिनका वर्णन भगवान ने 4थे अध्याय में किया है। गीता के 4थे अध्याय में अनेकों प्रकार के वर्णन है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावापरे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्वति। तो इस प्रकार यहाँ से ये श्लोक संख्या प्रारंभ होती है और 4थे अध्याय के 31वें श्लोक तक अनेकों प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। और उन सब में भी भगवान ने वहां पर तो कहा था कि देखिए, वहां पर भगवान ने कहा था, मैं आपको उस श्लोक का उल्लेख करता हूँ। देखिए 4थे अध्याय का 33वां श्लोक है। वहां पर भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्य मया यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।
वहां पर भगवान ने कहा था कि जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं उन सब में ज्ञान यज्ञ नहीं, ऐसा नहीं कहा है। भगवान ने उस श्लोक में ऐसा कहा है कि अन्य जितने द्रव्य के जो यज्ञ होते हैं उनसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है, इतना ही कहा है। भगवान ने ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया है। तो जो भक्तगण अध्यात्म के प्रवर्तक हैं और अध्यात्म में लगे हैं, यदि वे ज्ञान को ही महान समझ रहे हैं तो उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भगवान ने ज्ञान को प्रधान और प्रमुखता नहीं दी है। श्रेयान द्रव्य माया यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप, भगवान यह जो अवश्य कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ से, अनेकों प्रकार के द्रव्य यज्ञ होते हैं, उन सब से तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान ने ये नहीं कहा वहां पर कि ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञानी परिरमापित, और समस्त कर्म हम जितने भी करते हैं उनका अंत हम में किसी न किसी प्रकार के ज्ञान या अज्ञान को देने में उनका अंत होता है। यह भी भगवान ने कहा कि प्रत्येक कर्म हमें कोई न किसी प्रकार का ज्ञान या अज्ञान दोनों ही प्रदान करते हैं। मान लीजिए यदि हमने तामसिक कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से हमें तामस ज्ञान, अज्ञान, मोह, अंधकार, तो समस्त कर्म हमारे उनका अंत ज्ञान या अज्ञान में होता है। यदि हम तामसिक कर्म करेंगे तो अज्ञान में होगा, राजसिक करेंगे तो भी अज्ञान में या ज्ञान में हो सकता है, परंतु सात्विक कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से ज्ञान में ही उसका अंत होगा। इस प्रकार है। खैर, हम वहां से चर्चा से हट जाते हैं, आ जाते हैं इस श्लोक में। पर भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में, यहाँ पर भगवान जितने भी प्रकार के यज्ञ का उन्होंने वर्णन किया चौथे अध्याय में, भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उन समस्त यज्ञों में जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। तो आप सब जप यज्ञ कीजिए, भगवान के नाम का, महामंत्र का जप यज्ञ कीजिए, यही वह यज्ञ है। आप कितना भी दान पुण्य कर ले, उन सब से श्रेष्ठ जप यज्ञ है। जप यज्ञ कैसे करना है उसके लिए एक हम अभी आगे चर्चा करेंगे। एक बार इस श्लोक की पहले चर्चा कर लें, परंतु हम पुनः जप यज्ञ करने पर आएंगे। और स्थावरा नाम हिमालय है, तो समस्त जो अचल हैं उनमें सबसे प्रमुख है हिमालय पर्वत। उनसे ज्यादा विशाल और महान अचल में और कोई नहीं है, ना तो वृक्ष है ना और कोई है। और समस्त पर्वतों में भी, पहाड़ों में भी हिमालय ही सबसे भगवान ने महान कहा है। तो आप देखिए, जब भी यदि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवत गीता भगवान ने नहीं किसी ने लिखी है, तो जब भी लिखी है तब भी उन्होंने हिमालय पर्वत उस काल में भी था और उस काल में भी उसे हिमालय ही कहा जाता था और वह हिमालय नाम से ही प्रसिद्ध था। और आज इतने अनेकों हजारों वर्षों के बाद भी उसे हिमालय ही कहा जाता है। यह हमें यहाँ पर जानने की आवश्यकता है। जैसे इसके पहले हमने मेरु देखा था, मेरु शिखर नाम, हम तो आज हम किसी मेरु नाम के शिखर को हम नहीं जानते हैं, न पाते हैं, परंतु हिमालय पूर्व में भी था, गीता में भी है और आज हमारे सामने भी है। इससे बहुत सी चीजें सिद्ध होती हैं कि गीता वास्तव में भगवान के द्वारा कही गई है, यह भी सिद्ध नहीं। जिनकी श्रद्धा नहीं है वह नहीं मानेंगे, परंतु गीता व्यवहारिक है और मनुष्य के लिए यह तो उससे सिद्ध होता है, क्योंकि गीता में हिमालय का वर्णन होना और हिमालय का उस काल में भी होना और आज में भी होना, इससे यह सिद्ध होता है कि उस काल में भी जो कुछ भी उस काल के लिए कहा गया है वह सब उस काल में भी उपस्थित थे। एक हिमालय का आज के काल में होने से यह हमें प्रमाण मिल जाता है कि गीता में जो कुछ भी हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कुछ भी भगवान ने जिनका उल्लेख किया है, वो आज हमारे सम्मुख उपस्थित न हो, हमारी दृष्टि से हम उन्हें न भी देख पाए, तब भी वे उस काल में निश्चित रूप से थे और आज उसी प्रकार से हिमालय है हमारी दृष्टि में। तो हिमालय के माध्यम से हमें प्रामाणिकता मिलती है कि भगवान ने जो कुछ भी उल्लेख किया है वह सब उस काल में उपस्थित थे। उनमें से ही एक हिमालय आज भी हमारे समक्ष है। और इस श्लोक में भगवान ने समस्त शब्दों में ओंकार
प्रणव को कहा। हम इसी को जोड़ लेते हैं अन्य श्लोकों से। तो देखिए 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजं देहं स याति परमां गतिम्। भगवान कहते हैं ओम इति एक अक्षर, यह ब्रह्म का उच्चारण है, और इसको उच्चारण करते हुए जो मेरा स्मरण करते हुए माम अनुस्मरण, इसका उच्चारण करके भी मेरा स्मरण किया जा सकता है। और इस प्रकार मेरा स्मरण और यह उच्चारण करते हुए जो शरीर देह को त्यागता है वह परम गति को प्राप्त होता है, मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, मुझको प्राप्त होता है, अनंत शांति शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। ये सब भिन्न नहीं है, क्योंकि परम गति एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती। इसके ऊपर हम अनेकों बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए उसे मैं पुनः नहीं करूंगा यहाँ पर। फिर भगवान कहते हैं, तो भगवान ने अपने आप को ओमकार और प्रणव पहले भी कहा है और इस श्लोक में भी कहा भगवान ने अपने आप को महर्षि नाम भृगुर अहम गिराम अस्मेकम अक्षरम। समस्त यज्ञों में भगवान ओमकार है। ओमकार को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर प्रतिष्ठित कर दिया। अगला एक और श्लोक हम जोड़ेंगे, यज्ञों से संबंधित है। भगवान ने पहले भी हमें कहा था भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ने वहीं पर कह दिया कि समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ, और इसीलिए मैं समस्त लोगों का स्वामी हूँ। तो हम किसी भी प्रकार का यज्ञ करेंगे तो उन सब यज्ञों के फल का भोक्ता, फल को पाने प्राप्त करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं है। हम भले वह यज्ञ शनिदेव के लिए कर लें, गुरुदेव के लिए कर लें, बृहस्पति देव के लिए कर लें, या सूर्यदेव के लिए कर लें, वायुदेव के लिए कर लें, जिसके लिए भी कर लें हम, परंतु उस यज्ञ के भोक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहेंगे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, केवल यज्ञ के ही नहीं तप के भी। जब हम कोई यज्ञ और तप भी करते हैं तो उसके जो फल मिलता है, प्राप्त होते हैं, उनके फल भगवान को ही प्राप्त होते हैं। यज्ञ तप भगवान ने ही कहा है ये कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञ और तप का भोक्ता मैं ही हूँ और मैं ही समस्त लोगों का स्वामी हूँ। ये भगवान ने हमें 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में ही बता दिया था। यहाँ पर भगवान कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। यहाँ पर भगवान ने ये कहा। वहां पर भगवान ने कहा 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। यहाँ पर भगवान कहते हैं समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है और वह मैं हूँ। हम पुनः अपने श्लोक पर आ जाते हैं। 10वें अध्याय का 25वां श्लोक, महर्षि नाम भृगुराम। और मैंने कहा था कि हम जप यज्ञ के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए जप यज्ञ वही सही विधि है जप यज्ञ करने की जो इस्कॉन में प्रचलित है, जिसको स्वयं इस्कॉन के संस्थापकाचार्य स्वामी प्रभुपाद ने उसे इंग्लिश में जैसे इस्टेब्लिश कहते हैं, हिंदी में जैसे कहते हैं प्रमाणित किया और जिसकी संस्थापना की। तो माला को भगवान के 16 अक्षरों के नाम के महामंत्र से जप करना चाहिए। जप यज्ञ करते समय मन बाहर जाएगा। मैं भी अनेकों वर्षों से जप कर रहा हूँ, आज भी मेरा मन बाहर जाता है। जब जब मन बाहर जाए तो उसका कारण हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी कामनाएं, जितनी हमारी कामनाएं अधिक होंगी उतना ही मन बाहर जाएगा, और जितनी हम कामना शून्य होते जाएंगे उतना ही हमारा मन भगवान के नाम में और जप में स्थिर होता जाएगा। तो जो मन है वह अपने आप स्थिर नहीं होगा, हमें हमारी कामनाओं को कम करना पड़ेगा। हम जितने अनुपात में, मात्रा में हमारी कामनाओं को कम करेंगे, उन पर विजय प्राप्त करेंगे, कामना रहित होंगे, उतना ही हमारा मन भगवान के नाम में जपेगा। आप देखिए जितने भी, जैसे मीराबाई का यह कीर्तन अत्यंत प्रसिद्ध है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दीनी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आप इसमें देखिए मीराबाई किस प्रकार भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा रखती है, उसे क्या महत्व देती है।
हम जब जब यज्ञ करते हैं तो हम भगवान के नाम को तो महत्व कम देते हैं, और हमारी कामनाएं जो हैं वह संसार में जो हमारी संपत्ति है, परिवार है, धन है, व्यापार है, नौकरी है, इन सबको अधिक महत्व देती है हमारी कामनाएं। और इसीलिए वे प्रभावशाली बन करके हमारे जप यज्ञ के अवरोधक बन करके उपस्थित हो जाते हैं। जो है मीराबाई के साथ में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मीराबाई को और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है। मीराबाई ने राज राज घराने की, राज परिवार की समस्त सुख सुविधाओं का त्याग भी कर दिया, तब भी उन्हें उनके प्रति कोई शोक नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। हमारे जीवन में से कुछ भी कम हो जाता है, धन संपत्ति, तो हम कितने क्षुब्ध हो जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान को बुरा भला कहने लगते हैं। और मीराबाई तो राज परिवार की सब कुछ उनसे छीन लिया गया, राज परिवार के सदस्यों ने ही उनका सब कुछ छीन लिया, तब भी दुखी नहीं हुई। वो तो और प्रसन्न हुई कि अब राज परिवार की जिम्मेवारी नहीं रही, तो वो तन मन धन से, जो भी उनके पास धन था, अपना सर्वस्व भगवान के प्रति समर्पित कर सकती हैं, और उनके ऊपर राज परिवार की बंदिश और राज परिवार का उत्तरदायित्व भी नहीं रहा, तो वो राज परिवार के उत्तरदायित्व से मुक्त हो गई। तो इस प्रकार मीराबाई को खो जाने से भी भय नहीं लगता, और पान ले लेने से भी उन्हें वे विचलित नहीं होती। तो इस प्रकार जब हमारी भगवान के नाम के प्रति इतनी ही मीराबाई जैसी श्रद्धा होगी, संसार के विषय, धन संपत्ति, पदार्थ सामग्री के प्रति हमारी आसक्ति और प्रीति कम होगी, कामनाओं के प्रति कम होगी, तभी जाकर के हमें वही भगवान का नाम उतनी ही मीराबाई को जिस प्रकार, जितना श्रद्धा से वह महत्व और अमूल्य लगता है, उतना हमें भी वह मूल्यवान लगने लग जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हमें वह रत्न स्वरूप लग जाएगा। आज हमारे लिए रत्न है संपत्ति, इंडियन करेंसी, सोना चांदी। मीराबाई के लिए रत्न है भगवान का नाम। जब तक हमारा व्यवहार और हमारे अंदर से ऐसा परिवर्तन नहीं आएगा, श्रद्धा का, आसक्ति का, कामनाओं का, कि हमें भगवान का नाम रत्न जैसे दिखने लग जाए, अमूल्य रत्न जैसे, तब तक हमें भगवान के नाम में हमारा मन बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इस समय हमें रत्न लगता है इंडियन करेंसी, यूएस डॉलर्स, सोना चांदी, भूमि, इस प्रकार की हमारी संपत्ति की व्याख्या है। भगवान के नाम में हमारी थोड़ी थोड़ी हमारा विश्वास और श्रद्धा है, इसीलिए हम वह नाम जप रहे हैं। अब इस तीव्रता को आपको बढ़ाना है। हमारा पूर्ण प्रयत्न एक ही होना चाहिए कि हम भगवान के इस नाम को मन और बुद्धि को स्थिर करके जपते जाएं, पूरी श्रद्धा से जपते जाएं। तब इस प्रकार जब हम उस रत्न को अपने अंदर संचय करने लग जाएंगे, संग्रहित करने लग जाएंगे, तो अपने आप ही हमारी आसक्ति, कामनाएं क्षीण और शून्य हो जाएंगी, और तब हम भी मीराबाई के जैसे बड़े प्रेम से, आनंद से कहेंगे, हीरा चांदी सोना नहीं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जीवन में यदि यह नहीं पाया तो क्या पाया, भक्ति करके क्या पाया। भक्ति करने के पश्चात भी यदि सोना चांदी रत्न में प्रीति है, तो वह भक्ति अभी पूर्ण हुई नहीं है। भक्ति तो मीराबाई जैसी होनी चाहिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और श्रील प्रभुपाद ने हमें वह मार्ग बताया है, बड़ा सरल मार्ग बताया है। माला लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के नाम 16 अक्षर के नाम का महामंत्र, इसका जप कीजिए। मन बुद्धि को कामनाओं के तरफ जब भी जाए वहां से हटा करके भगवान के नाम में स्थिर करिए। करते जाइए, करते जाइए। एक दिन धीरे धीरे बाहर के जो कुछ भी प्रलोभन है, कामनाएं हैं, इनसे मन हटेगा और भगवान के नाम में लगेगा, और भगवान के नाम में प्रीति विकसित होगी। तो यही है जप यज्ञ करने की विधि। और क्यों जप यज्ञ में हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता है, क्यों मीराबाई का हो पाता है,
क्यों प्रभुपाद का हो पाता है, क्यों हमारे इस्कॉन के महाराज लोगों का हो पाता है और हमारा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इन सब में जो पहली उच्च कोटि के ये भक्त और उत्तम कोटि के भगवान कृष्ण के ये कृष्ण भक्त है, इन सब के लिए कृष्ण भक्ति और कृष्ण नाम ही रत्न है। और हमारे लिए संसार के सोना चांदी हीरे जवाहरात भूमि धन संपत्ति व्यापार मुनाफा व्यापार और प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं हमारा धन को हमने जो आज कमाया, हमारी कमाई, कमाई भी हिंदी शब्द नहीं है, उर्दू शब्द है। हमारी उत्पत्ति कह सकते हैं, धन उत्पत्ति, धनोत्पत्ति, उसमें हमारी कैसी प्रीति होती है, उससे कहीं अधिक भगवान के नाम के प्रति हमारी प्रीति होनी चाहिए। तभी हम जब यज्ञ में हमारा मन और बुद्धि स्थिर हो पाएंगे। नहीं होते हैं तब तक लगे रहिए, छोड़िए मत कि मेरी नहीं हो रही है, होगी, भगवान की कृपा होगी, मन शुद्ध होगा, संसार के भगवान अपने आप छुड़ा देंगे। मैं देख रहा हूं जैसे मेरे जीवन में बहुत सी चीजें अपने आप ही छूटती जा रही हैं, या तो वे चीजें मेरे जीवन में मुझे सुख देने के कारण नहीं बन रही है, अब दुख देने के कारण बनती जा रही हैं, तो वे अपने आप ही छूटती जा रही हैं। इसी प्रकार जब भगवान की कृपा होगी आपके जीवन में, तब आप विश्वास नहीं है, आपको आज विश्वास नहीं हो रहा है, परंतु आपका धन के प्रति भी आपका जो मोह है वह हट जाएगा, पुत्र के प्रति पुत्री के प्रति जो मोह है वह हट जाएगा, परिवार के प्रति जो मोह है वह भी हट जाएगा, आपके पद मान सम्मान के प्रति जो मोह है वह भी हट जाएगा, और हट करके ही आप कृतार्थ होंगे। भगवान आप पर, भगवान की कृपा ही यही है कि इन सब के प्रति आपकी आसक्ति जो है वह मिट जाए, मोह जो है वह मिट जाए। और होगा यह कैसे होगा? भगवान का नाम जपते रहिए, मन बुद्धि उसमें स्थिर हो या ना हो, उसे जपते रहिए, भगवान कृपा करेंगे, दयालु हैं, सुहृदम सर्वभूता नाम, भगवान कृष्ण की शरण में जो आ गया उसका नाश कभी नहीं होता। न मे भक्त प्रणश्यति, आप में भी हम में भी वह श्रद्धा उत्पन्न होगी, हमें भगवान का नाम सर्वोपरि लगेगा और हम उसको पाकर के धन्य धन्य हो जाएंगे और कुछ हमारी इच्छा नहीं रहेगी। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।